सात्यकी और दुर्योधन का युद्ध। संजय कहती है, महाराज उस समय दुशासन धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगा। उसने धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से खूब पीड़ित किया। तब वह भी क्रोध में भर गया और आपके पुत्र के घोड़ों पर बाण वर्षा करने लगा। एक ही क्षण में उसके बाणों की इतनी राशि जमा हो गई कि दुशासन का रथ उससे ढककर ध्वजा और सारथी सहित अदृश्य हो गया। धृष्टद्युम्न के सहायकों से दुशासन को बड़ी पीड़ा होने लगी, इसलिए वह अब उसके सामने ठहर न सका, पीठ दिखाकर भाग गया। इस प्रकार दुशासन को विमुख करके धृष्टद्युम्न हजारों बाणों की वृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचा। उस समय जो युद्ध हो रहा था वह सर्वदा धर्मानुकूल था, कोई निहत्थे पर वार नहीं करता था। उस युद्ध में करणी, नालीक, विष का बुझाया हुआ बाण, वास्तिक, सूची, कपेश, गौ या हाथी की हड्डी का बना हुआ बाण, दो फल वाला अपवित्र या टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बाण, इन सब का प्रहार नहीं किया जाता था। सब लोगों ने शुद्ध और सीधे साधे अस्त्रों को ही धारण कर रखा था। सभी धर्म में संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना चाहते थे। इतने ही में दुर्योधन तथा सात्यकी में मुठभेड़ हुई। वे दोनों निर्भीक होकर लड़ने लगे। साथ ही बचपन की बीती हुई बातों को याद कर परस्पर प्रेम पूर्वक देखते हुए बारंबार हंसने लगते थे। राजा दुर्योधन अपने व्यवहार की निंदा करता हुआ प्यारे मित्र सात्यकी से बोला, सखे, क्रोध, लोभ, मोह, अमर्ष और क्षत्रिय आचार को धिक्कार है, जिसके कारण आज तुम मुझ पर और मैं तुम पर प्रहार कर रहा हूं। तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे और मुझ पर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था, पर आज इस रणभूमि में हम सब कुछ भूल गए हैं। दुर्योधन के ऐसा कहने पर सात्यकी ने कहा, राजन, क्षत्रियों का व्यवहार ही ऐसा है, वे अपने गुरु से भी लड़ते हैं। यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलंब ना करो। तुम्हारे कारण मैं पुण्यवानों के लोक में जाऊंगा। अब मैं जीवित रहकर अपने मित्रों पर पड़ी हुई आपत्ति देखना नहीं चाहता। इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकी अपने प्राणों की परवाह ना करके तुरंत दुर्योधन के सामने आ गया। तब दुर्योधन ने सात्यकी को 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी उसके ऊपर क्रमशः 50, 30 और 10 बाणों की वर्षा की। दुर्योधन ने पुनः हंसते हंसते 30 बाणों से सात्यकी को बीन डाला तथा छुरपुर से उसके धनुष को भी काट दिया। सात्यकी ने भी दूसरा धनुष ले हाथों की फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्र पर बाणों की झड़ी लगा दी। दुर्योधन ने अपने सहायकों से उन बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सात्यकी को 73 बाण मारकर व्याकुल कर दिया। फिर जब वह धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, इसी समय सात्यकी ने उसके धनुष को काट डाला और अनेकों सहायकों से उसको घायल भी कर दिया। दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ दूसरे रथ पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद जब व्यथा कुछ कम हुई तो सात्यकी के रथ पर बाण बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढ़ा। इसी तरह सात्यकी भी दुर्योधन के रथ पर बाणों की वर्षा करने लगा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहां सात्यकी को ही प्रबल होते देख कर्ण आपके पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही आ पहुंचा। महाबली भीमसेन से यह सहा नहीं गया। वे भी बाणों की वृष्टि करते हुए तुरंत वहां आदम के। कर्ण ने हंसते हंसते तीखे बाण मारकर भीमसेन का धनुष तथा बाण काट दिया और उनके सारथी को भी मार डाला। तब भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने गदा लेकर शत्रु के धनुष, ध्वजा, सारथी और रथ के पहिए का नाश कर डाला। कर्ण इस बात को सह नहीं सका। वह तरह तरह के अस्त्रों और बाणों का प्रयोग करके भीम के साथ लड़ने लगा। इसी तरह भीमसेन भी कुपित होकर कर्ण से युद्ध करने लगे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न आदि पांचालों को पीड़ा देने लगे।
यह आचार्य के सेनापतित्व का 5वां दिन था। वे क्रोध में भरे हुए थे और पांचाल वीरों का महान संहार कर रहे थे। शत्रु भी बड़े धैर्यवान थे। वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी भयभीत नहीं होते थे। पांचाल वीरों को मरते और द्रोणाचार्य को प्रबल होते देखकर पांडवों को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विजय की आशा छोड़ दी। उन्हें संदेह होने लगा, ये महान अस्त्रवेत्ता आचार्य कहीं हम सब लोगों का नाश तो नहीं कर डालेंगे।